सीधे चलेंगे चंदेरी जिला अशोकनगर में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित श्री कृष्ण पर्व कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव मौजूद हुए। वो बराबरी का है, जीवन में सदैव मदद करो, लेकिन मदद पीठ पीछे से करना चाहिए। ये सबक भी भगवान कृष्ण ने दिया। और एक नहीं, मैं तो सुनाऊं तो पूरी रात सुनाता रहूंगा, मुझे बड़ा मजा आता है। लोग कह रहे हैं आप जन्माष्टमी में रम गए, मैंने रमना ही चाहिए। अरे गोपाल कृष्ण का जीवन ही ऐसा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आज मुझे प्रसन्नता है, आज जन्माष्टमी है, लेकिन बाकी जगह की तुलना में मैं अशोकनगर के आज चंदेरी में यहीं आया हूं जन्माष्टमी मनाने, आपके बीच वो इतिहास के साथ जीने के लिए। जो इतिहास बताते हैं कि शिशुपाल का इतिहास, भगवान कृष्ण का इतिहास में दोहराऊंगा नहीं, सारी बातें आ गई है। भगवान कृष्ण ने क्या सबक दिया? अपने हाथ में बांसुरी भले हो, लेकिन बांसुरी अर्थात हमारी विनम्रता, आनंद सब होना चाहिए, लेकिन अन्याय की एक सीमा के बाद व्यक्ति का जन्म दोबारा नहीं होता है और मृत्यु भी एक बार मिलेगी। इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच जब भी मौका पड़े अपने कर्म करने से पीछे नहीं हटना, यही भगवान कृष्ण ने सदैव सदैव हमको पाठ पढ़ाया। इसलिए लोग कहते हैं कि आप शिक्षा नीति में भगवान कृष्ण के पाठ क्यों ला रहे हो? अरे भगवान राम और भगवान कृष्ण के पाठ शिक्षा नीति में नहीं लाएंगे तो किसके लाएंगे? हमारा सौभाग्य है ये शिक्षा नीति का हिस्सा बनना चाहिए। ये हमारे बच्चे इससे सीखे, हमारे अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बने। मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बातें यहां हुई है, लेकिन आज मैं आया था अपने काम के लिए। अब मुझे मालूम नहीं कि यहाँ मुंगावली में कार्यक्रम कर रहा है, वो चंदेरी वाला अलग है। मेरे को क्या मालूम, नहीं तो कहता एक ही जगह कर लो, दूसरी तरफ मत ले जाओ। लेकिन कोई बात नहीं, जन्माष्टमी का दिन है, आज बहुत पवित्र दिन है। आप भी जो जो मांगोगे भगवान कृष्ण को साक्षी रख के सब कुछ देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा, हमारे तिवारी जी ने भी चंदेरी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए और जगन्नाथ सिंह जी ने भी कहा है, तो चंदेरी को पर्यटन का तीर्थ के रूप में घोषित किया जाता है। 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का इतिहास जहां से जुड़ा है, ऐसे सभी स्थानों को, केवल चंदेरी नहीं, जहां जहां भगवान ने लीला की, सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में बनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। चंदेरी को भी उसमें जोड़ा जाएगा, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसके साथ साथ आपने कहा कि लक्ष्मण जी के मंदिर ले गए थे, और जल झूलनी 11 में डोल आते हैं और डोल में वहां जगह नहीं है, आपको हाल वाल बनाना है। तो हमने कहा यहां भी हाल बनेगा और पूरे प्रदेश में गीता भवन बनाए जाएंगे भगवान कृष्ण की गीता को अमर करने के लिए। हर नगरी निकाय में जहां जहां भी भगवान कृष्ण के जीवन के आध्यात्मिक चर्चा, परिचर्चा, ज्ञान चर्चा, अलग अलग कार्यक्रम, ये सब होना चाहिए। इसलिए सरकार के द्वारा हर स्थान पे गीता भवन बनाने की हमारी सरकार ने घोषणा की। मुझे बताया गया है ये मुस्कान बेटी ने कोई पर्वतारोहण में बहुत बड़ा काम किया, तो 4 लाख रुपए उसको भी देने की यहीं से घोषणा करता हूं, जिसने बहादुरी का बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आपने कहा कि नई सराय में कॉलेज खोलने की घोषणा है। मुझे मालूम नहीं आबादी कितनी है, लेकिन 40 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं, आप कह रहे हो, पर आबादी कितनी है? आबादी बहुत बड़ा एरिया है। चलिए कोई बात नहीं, परीक्षण करके आपके आधार पर वहां पर भी घोषणा करेंगे कि हमारे यहाँ भविष्य में महाविद्यालय बने। हमारे जगन्नाथ सिंह जी ने उसके बारे में कहा, थोड़ा परीक्षण करने के बाद। आपने कहा कि ईसागढ़ में, मैं ईसागढ़ में क्यों, हम तो कोशिश कर रहे हैं एक्सीलेंस कॉलेज में, आज नहीं तो कल सभी एक्सीलेंस कॉलेज में, सभी जिलों में जो एक एक जिले में कॉलेज दिया है, भविष्य में सबदूर कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है। कृषि में जब आगे बढ़ रहा है तो ये मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कॉलेज में आज नहीं तो कल सभी एक्सीलेंस कॉलेज में, सभी जिलों में जो एक एक जिले में कॉलेज दिया है, भविष्य में सबदूर कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया है। कृषि में जब आगे बढ़ रहा है तो ये मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मुझे इस बात की प्रसन्नता, आपने कहा कि कार्यपालन यंत्री, सहायक कार्यपालन